रही हूँ कि हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हाजिर हूँ मैं आज संक्रांति के व्लॉग को लेकर आपके सामने। और संक्रांति के एक दिन पहले ही बना ली थी इमली की चटनी, क्योंकि इमली की चटनी घर में सबको पसंद है और हर चीज़ में काम आ जाती है। तो संक्रांति के दिन सुबह ही पहले सूर्यदेव की है पूजा, धूप दीप जल ये सब अर्पित किया और उसके बाद जुटी मैं अपने रोज़ के कामों में। तो रोज़ के काम मतलब आज तो कुछ खास ही है ना, कुछ खास बनना भी है। तो चूँकि था संक्रांति को संडे, तो तुलसी जी को तो जल वगैरह चढ़ाना नहीं था, लेकिन उनकी चुनरी हटा दी है धूप लगने के लिए। और ख़ुद भी कर लिया नाश्ता पानी। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ और जाने से पहले, नाश्ते के लिए जाने से पहले मैं ये सब तैयारी करके गई थी। खीर बना दी थी, सब्जी बना दी थी, आटा लगा दिया था और गैस पे चढ़ा दी थी एक खिचड़ी। देखिए अभी भी उबाल है इसमें। अब मैंने गैस ऑफ कर दी है, खिचड़ी तैयार हो गई है। तो आज के दिन ना पानी में लहसुन धनिया मिर्च और अदरक का पेस्ट, नमक हल्दी खटाई हींग और उसके साथ दाल चावल और सारी सब्जियां डालते हैं। तो उड़द की दाल की खिचड़ी है ये। और इसके अलावा मीठी कढ़ी की तैयारी मैं करके गई थी। दाल पीस के गई थी उड़द की, और बेसन घोल के गई थी, इमली भिगो के गई थी। और बस सब्जी को खिचड़ी को पलट दिया है कैसरॉल में। और देते समय थोड़ा देर पहले ना इसमें मैं छौंका लगा दूंगी देसी घी और जीरा का। तो इसे फ़िलहाल रख दिया अभी साइड में। और ये है दाल। कचौड़ी के लिए जो मैंने दाल पीसी थी, इसमें अदरक काली मिर्च जीरा लौंग और इलायची हींग के साथ इस दाल को मैंने पीसा था। थोड़ा सा सरसों के तेल में से फ्राई कर रही हूँ, नमक डाल दिया हल्का सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसे बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं करना है और कच्चा भी नहीं रखना, मतलब हल्का सा ही सेकना है। और इधर सब्जी मेरी उबाल आ रही है और ये देखिए इस तरह का दाल कुछ तैयार होती है। और इसके साथ ही मीठी कढ़ी मैं बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए बेसन को मैं भिगो के गई थी थोड़ा सा पानी में। अब इसे अच्छी तरह से फेंट ले रही हूँ पकौड़े के लिए। और उड़द की दाल को भी अच्छे से फेंट ले रही हूँ। जितना अच्छा फेंटा रहेगा उतना सॉफ्ट पकौड़ी और बड़ा बनता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ मीठी कढ़ी। इसमें उड़द के बड़े और बेसन की पकौड़ी लगती है। और इमली है, इमली भिगो दी थी 1 कटोरी और उसे मसल कर अच्छी तरह से पानी में अच्छे से मसल दें और उसे छान लिया है। इसका पानी हमें लगेगा कढ़ी के लिए। और ये कटर है जिससे मैं धनिया काट रही हूँ सब्जी में। तो ये 150 में मुझे मिला था। मैंने आपसे बताया था बकवास चीज़ है एकदम ये। इससे अच्छा तो 50 रुपये वाला था। तो बस बड़े तल ले रही हूँ इस तरह से। तो मीठी कढ़ी में बड़े और पकौड़ी दोनों पड़ते हैं। इमली का रस पड़ता है, मतलब इमली को भिगो दीजिए, पकी हुई इमली को, उसे मसल कर उसका पानी निकाल लें। और उसमें मिक्स करेंगे देसी घी में भुना हुआ गेहूं का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब तैयारी मैंने कर ली है। और बस बड़े को पानी में से निकाल कर थोड़ा सा निचोड़ कर हटा दिया। तो पंडित जी आने वाले हैं 11 से 11:30 के बीच में आ जाएंगे। अब तो मेरा सारा सामान लगभग तैयार है, नाश्ता पानी भी सबका हो गया है। नाश्ता आज कुछ नहीं था, बस ये जो लाई चूरा ये सब खाना था आज तो। और एक बात मैं सीक्रेट बता रही हूँ कि त्योहारों पे देखिए मेरा रूटीन एकदम ही अलग है। तो वैसे सिंपली मैं बनाती हूँ खाना और आज मैं बना रही हूँ ज़्यादा खाना। तो बस ये बात बात में हमारी पकौड़ी भी तैयार हो गई है। इसे भी डाल दिया है पानी में और थोड़ी देर पानी में रहेगी, तब उसके बाद इसे भी छान के निकाल लेंगे। और इसी इतने तेल में मैं मीठी कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो मीठी कढ़ी बनाने के लिए सरसों के तेल में डालेंगे हींग, मेथी और थोड़ी सी हल्दी। डाल गई मेथी, फिर डाल देंगे थोड़ी सी हींग, अब डाल दी है हल्दी। इसके बाद जो हमने इमली का पानी रखा है और ये आटा थोड़ा सा भून के रखा है, तो इसी पानी में आटे को डाल देंगे। और तो बस केवल हींग हल्दी और हल्दी से बनती है ये, हींग हल्दी और मेथी। और उसके बाद अब इसमें पड़ेगा गुड़ और चीनी। तो सरसों के तेल में तड़का डाल दिया है हल्दी हींग और मेथी का। और उसके बाद इमली के पानी में आटा जो हमने भून के रखा था देसी घी में, वो घोल के डाल दिया। ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया है और अच्छी तरह चला दिया है। बस इसी समय इसे भी डाल देंगे।
तो मैंने तो गेहूं का आटा डाला है, लेकिन कायदे से पूछा जाए तो इसमें चावल का आटा पड़ता है और उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो चावल का आटा मेरे पास था नहीं और मेरे पास रहता भी नहीं है कभी, तो मैं तो गेहूं के आटे से ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में हमेशा जो चीज़ है उसी से बना ले। ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन थोड़ा तो फर्क है जब आप चावल वाला कढ़ी खाएंगे और जब आप गेहूं के आटे वाली कढ़ी खाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो बस कढ़ी भी हमारी तैयार है और किचन का हाल ये है, क्योंकि त्योहारों के दिन तो काम इतना ज़्यादा होता है कि समेटने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो बिखरा हुआ है पूरा किचन और इधर कढ़ी में उबाल आ चुका है, थोड़ी गाढ़ी सी लगने लगे तब उसमें डाल दिया है बड़ा और पकौड़ी दोनों ही, और थोड़ी देर पके 2 मिनट। फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ों को निकाल कर बाहर कर देंगे, रस को थोड़ी देर और पका लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे फिर से। और बस पंडित जी भी आ गए हैं एकदम टाइम से और मेरा खाना भी बिल्कुल तैयार है, बस पूड़ियाँ ही निकालनी है। तो पंडित जी आज के दिन हमारे यहाँ भोजन करने आते हैं और जो भी दान वान का सामान है बस उनको दिया जाता है। तो उनके बैठने बैठने की व्यवस्था करके आ गई मैं किचन में, और आटे को, जो पूड़ी कचौड़ी का आटा मैंने हल्का सा लगा दिया था बस, उसे अच्छी तरह से एक बार और मल दिया है, इस तरह से रगड़ते हुए पूड़ियाँ बढ़िया फूली फूली निकलेंगी। और बस कढ़ी जो खिचड़ी रखी थी उसे भी देसी घी और जीरे के साथ छौंक दिया है और बस पूड़ियाँ निकालना शुरू कर दी है मैंने। तो बस यही त्यौहार है। त्योहारों में तो अगर आप बच्चे हैं तो आप उसका एंजॉय कर सकते हैं, खाने पीने का, धूप में बैठने का, पतंग उड़ाने का, ये सब बचपने में ही होता है। और आप के ऊपर अब जिम्मेदारियां आ जाएं तो ये सब काम फिर बाकी चीज़ें देखनी होती हैं, एंजॉयमेंट उतना रह नहीं जाता है। तो बचपन में मुझे याद आता है, मम्मी छुट्टियां रहती थी तो खिचड़ी के दिन मम्मी सुबह ही उठा देती थी हम लोग को और नहलाती थी, और दान का जो सामान है वो छूने को देती थी। तो लगता थी भगवान इतनी सुबह सुबह नहाना पड़ रहा है, लेकिन अब तो एक आदत बन गई है और एक ज़रूरत भी है सुबह ही नहा के तैयार हो जाना बाकी कामों को करने के लिए। तो बस इन्हीं सब कामों में त्यौहार बीत जाता है, ना धूप का पता चल रहा है, ना पतंग का, और ना ही बाकी किसी चीज़ का। तो हर लाइफ के हर फेज़ को एंजॉय करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को भी उठाना सीखना चाहिए। कब तक आखिर इंसान बच्चा रहेगा, कभी तो बड़ा होएगा ही। तो बस थाली तैयार हो रही है पंडित जी की, और अब देख सकते हैं मैंने क्या क्या बनाया। ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया है, लेकिन बनाया तो है। तो मीठी कढ़ी पंडित जी को बहुत पसंद है, इसलिए मैं और स्पेशली बनाती हूँ। कोई चीज़ जब कोई प्रेम से खाता है तो उसे बनाने में और भी मज़ा आता है। तो आज के दिन ये हमारा हर साल का फिक्स है मेनू, इतना तो बनता ही बनता है। तो बस, और जब आइटम ज़्यादा होते हैं तो ये खंडी वाली थाली मुझे बहुत ठीक लगती है। इन सब त्योहारों पर मैं अक्सर ये थाली निकाल लेती हूँ, भोजन थाल है ये। तो इसमें कई आइटम आ जाते हैं और कटोरियाँ नहीं इकट्ठा करनी पड़ जाती हैं। तो बस पंडित जी को भोजन दे दिया है, वो भी उन्होंने खाना शुरू कर दिया है, और माता जी राउंड पर हैं, किसको क्या चाहिए देखती रहेंगी। तो कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिसमें माता जी का जोश एकदम खतरनाक वाला रहता है। तो आम जन के हिसाब से वो थोड़ा सा घातक हो सकता है लेकिन मेरी आदत पड़ चुकी है इनके साथ इन सब त्योहारों को मैनेज करने की। तो बस सबका खाना निकाल दिया, बाकी की पूड़ियाँ कचौड़ियाँ भी निकाल दी हैं, और ये सब करते कराते बज गए हैं 1-1:30 के करीब हो गया है समय। और बस सबको खाना पीना देकर मैं आई छत पे थोड़ा देखने के लिए। कुछ एक पतंग दिख रही है, एक आज जहाज जा रहा है, एक पतंग है और एक जहाज, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो हर साल जब तक मैं फुर्सत पाती हूँ बाकी के कामों से, तब तक आसमान में सन्नाटा हो चुका होता है। पिछले साल का भी आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही था। इस टाइम मैं ऊपर आई थी तो काम धाम करते ही 2 बज जाते हैं, और शाम के टाइम मैंने साफ़ किया ये स्टोर रूम, क्योंकि सुबह से बहुत ही बिखर गया था। यहीं पर सारा दान दक्षिणा जितने भी सामान, सब तिल है, गुड़ है, लाई, चूरा, चावल वगैरह सब यहीं रखा हुआ था। तो ये बोरी भर के सब सामान यहीं रहता है, तो यहीं पर मैंने रख दिया था, जिससे माता जी को समस्या न हो ढूंढने में क्या कहाँ है। इतने सारे बर्तन सब आज ही के दिन के लिए रखे हैं मैंने, सब चीज़ें इसी में करके रख दी थी। तो खूब दिन भर जिससे जो आता जाता रहता है देने में उनको आसानी रहती है। तो शुरू में मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाती थी मैनेज करने में, लेकिन अब मैं चूँकि समझ चुकी हूँ इनका जोश,
तो वो उस हिसाब से मैं हर चीज़ मैनेज करके रखती हूँ। जैसे प्रशासन किसी बड़े त्यौहार को मैनेज करता है ना पहले से ही, वही हाल है मेरा भी। तो पहले से ही सारी तैयारियां करके रखती हूँ जिससे मुझे भाग दौड़ ना करनी पड़े। और ये सारे बर्तन इतने आज ही के दिन के लिए इकट्ठा हुए हैं। सारा दिन बस ऐसे ही निकल गया। ठंडक आज थोड़ी कम है, लेकिन पेपर में लिखा था कि ठंडक बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मकर संक्रांति का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और शाम हो गई है, शाम की चाय मैं पी रही हूँ और दिन भर ऐसे ही बीता। और सुबह खिचड़ी बनी और बाकी सारी चीज़ें जो बनी मैंने आपके साथ शेयर किया। पंडित जी भी आए थे तो करीब 3 बज गया ये सब होते हुए। और जो भी आते हैं सब लोग, जैसे धोबी है और भी जितने काम वाले हैं सब आते हैं, तो उनको चावल है, तिल है, उड़द की दाल और जो लड्डू वगैरह बने हुए हैं वो सब देना होता है। तो वो सब कार्यक्रम चल ही रहा है अभी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय। हैप्पी मकर संक्रांति।